संगत कर ले बेटा के तोला कमा कमा के खवाही, का संगत करबे बेटा के जियत में डंड लगाही। संगत कर ले नारी के, संगत कर ले नारी के तोर सेवा भाव बजाही। का संगत करबे नारी के मरे मधुसर बनाही। तो का करना है, संगत कर ले प्रभु श्री रामचंद्र जी के तोला भाव से पार लगाही, भाव से पार लगाही, भाव से पार लगाही। आओ अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। ये भाव पर चर्चा करने वाली मंडलीला रोशनी के साथ मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और एक जोरदार जयकारा, दोनों हाथ उठा करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये लीजिए
निजमल मकुर सुधार वरना रघुवर विमान जसो जोदायक फलचार बोधहीन तन जान के सुमरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सभापति तुलसीदास की जय हो, सब संतन की जय हो, पंडित देवीलाल महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पावन मधुरधाम, आप मन के पावन ग्राम गृहोला गिरहोला के पवन भैया में बहावत हवे त्रिवेणी संगम, पतित पावनी मानस रूपे गंगा के धार।
हे मानस गंगा में डुबकी लगैया, वह राम चैत्र मानस के सुनैया मुर्दाए दीदी मुरभाई बहनी बुजुर्ग सियान। अब यह जब यह रस्तन गया जहाँ तक हो सके मुराद ला, आप जन जन तक पहुँचैया आदरणीय माई का पेटर भैया। अपन गुरुतर बोली भाखा से जम्मू सन समाज ल सकेल बटोर कर रखिया। आदरणीय गुरु माँ संचालिका महोदय अपन जीवन के अनुभव लमाटा अपन गांव स्थान तक भागीरथ प्रयासकृत मानस मंगल उतरित क्रिया मानस मंगल भैया। ये गांव के समस्त दानदाता आयोजक समिति कौशल्या भंडार निपन सेवक के देविया जम्मू संत जन आप सबके पावन चरण कमल में हमर माँ के ममता मानस परिवार ग्राम चिलाटे जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नान्हे नान्हे बहुत निकमल साष्टांग प्रणाम। आओ हरि अनंत हरि कथा नंदा के भाव से आप सब तुल जोड़े के प्रयास मोर भागा में आहे अरण्य कांड। अरण्य मतलब होता है जंगल और कांड मतलब होता है घटना। तो सीधा निवेदन चाहूं दाई कौन कौन जंगल जाओ आपस में उठिए जाओ पिछुड़ान के मल कहा कौन कौन जंगल जाओ है? अरण्य मतलब होते हैं जंगल और जंगल के प्रसंग मन न जंगल ले जाना है। कौन कौन जाओ एक और अच्छा अच्छी बात आप सबको बीच में रख रहा हूं। भगवान राम जब 14 साल का वनवास मिली जंगल में जाए लगी, इस वन में कद पैर रखने लगे, चरण पड़े लगे। भगवान के समक्ष वन देवी है, इस वन देवी भगवान लगते भगवान हाँ वन देवी के लगते मोरबा का के है भगवान आप वन नाम का के है मोरबा तब कथे वन भगवान वन देवी ठीक काम करो का काम जे रास्ता में आओ ना, रास्ता में काटा है कंकड़ है, रास्ता के काटा कंकड़ ला हटा देवे वन देवी कथे भगवान हटाऊं तो मन में हटाऊं तो काटा कंकड़ लग, मगर मन में एक सवाल है प्रश्न उत्पन्न हुआ थे का प्रश्न। तब वन देवी कह लगते भगवान काटा के ठीक स्वभाव काटा के ठीक स्वभाव रखे कि इस साल काट के तो दूसरा साल फिर जाग नहीं जाग धान बोथो नहीं हाँ कि ना मंजोर से धान बोथो नहीं वो हाँ धान बोथो तो धान ला बोए पहले खेत ला साफ सफाई करथो नहीं करो आपस में मत गुठियाओ तो तन मोर संग गुठियाओ कहा साफ सफाई करथो। जब साफ सफाई करथो ना ता दूसरा साल साफ सफाई करे नहीं लागना चाहिए, नहीं लागना कि लाग थे तो तुमन तो एक साल साफ करता देता ही दूसरा साल नहीं लागना चाहिए, दूसरा साल हम लोग लाग के मतलब ये है कि काटले साल काट को दूसरा साल फिर जागते ना वन देवी भगवान लगते भगवान काटा के स्वभाव है साल काटू ना अगले साल फिर जाग प्रभु अब 14 साल का वनवास आओ और आप 14 साल के बाद कहूँ ना तो आपके जाए के एक दिन पहले तो काटा कंकल हटा दो भगवान। राम के लखे बंदे भी हाँ भगवान देख ठीक बात नहीं जाना काला प्रभु
मैं वना हूँ, मैं वना हूँ। अयोध्या भर के मन जाना थे, मगर दूध ने कि मन नहीं जाना थे। कौन है जानता हो तुम? कौन हरे जो भगवान ला जंगल में घलोक मनाए लागरी से? कौन है राय? भारत जे भक्ति में रत रहे हो भरत हरे भगवान के लखे भरत अभी ननिहाल में है वंदे में। जब वो लोग पता चल ही ना, जो जानकारी हुई ना कि मैं वन आ गए हो, तब भरत दौड़ते मोला मनाए ला जाए ना। वही भरत के पाँव में काटा कड़ी वंदे भी कथे भगवान का भरत अतिक नाजुक है, अतिक नाजुक ये काटा है कंकड़ भरत के पाँव में कड़ी तो भरत ठेस पहुंची। राम कथे नाम में भरत वज्र के समान कठोर है। ये काटा कंकड़ भरत के कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर जानता भरत का दुख कब होते? कब भगवान जब यही काटा यही कंकड़ भरत के पाँव में चुभी, शायद रक्त भी बहे। जब पाँव में चुभी रक्त बहे लगी ना, तब भरत सोची दुगनी हो तकलीफ हो। भरत सोची यही काटा राम के पाँव न चुभे। बहुत ज्यादा दुख ये सोच के कि काटा मोर राम लगे। भरत अपन दुख सह सकते, मगर भरत राम ने दुख ना वो भरत नहीं सह सकता। वंदे वे राम जी रास्ता में चलिस ना, और रास्ता के काटा कंकड़ा एक दिन मन है जीवन भर। एक मतलब ये कि जे राम के पीछे बन जाए और रास्ता में काटा कंकड़ नहीं मिले। अब बताओ दाई हो जंगल कौन कौन जाओ? हम जंगल ला ले आए, अब बताओ कौन कौन जाओ? हाथ उठाओ। भगवान के पीछे जाना है कौन कौन? गिरोला में बस आपकी चीज। अब कौन कौन तुम नहीं जाओ दाई हो? हम जंगल ला एक टिकाऊ घटना हमार कने एक घटना घटे है। भालू के बड़ा आतंक है। भालू के काका सब जानवर के आतंक है ना। जंगल कटत जावत है, जंगल के जीव गांव में आवत। एक जन हमरे सन जवान मनुष्य गांव से थोड़ा से दूर खेत जा रही से ऊपर भालू हमला कर दे। जब पिता देखे लगिस ना कि मोर बेटा ऊपर भालू हमला करा था, अपन बेटा ला बचाए बर दौड़ पर गए। भालू बेटा ला तो घात पहुंचे, पिता भी मारे जाइए, बाप बेटा दोनों मारे। इतना डर हो गए भालू के कि बाप बेटा के लाश लगल ना पोकलैन में उछाल वो जगला। अब काली की ठिकाऊ घटना हमारे पेड़ वाला के गांव में नहीं, चीतवा घुस गिरी से मजाक नहीं करत। हाँ हो सकते पेपर वेपर में ऐसा गलत हुई कब ऐसा तैसा करना जनपद घर घुस रही सी ऐसे आतंक चलत। आई गलती हमारे काबा पेड़ काटा था लगा नहीं, जंगल ला काटा था बढ़ाता नहीं है ना। तो चलो आरण्य कांड की चर्चा आप सबके बीच में रख जंगल के प्रसंग है, आप सबको ले चलो। आप सबसे निवेदन है मल्ला जंगल ले चलो। जंगल दोहा क्रमांक 1 में चर्चा करना है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का अति कृपाल रघुनायक सदा दिन परने
कृपालु रघुनायक सदा दीन परने तासन आए किन्ह चलो मूरख अवगुण गे। रामचरित्र मानस में मूरख शब्द सुनबे तो अचरज लगती नहीं लगे हैं अपन आप लोग मूरख के हो नहीं के हो ना, मगर मैं बताऊं तुम के हो भगवान के आरती का तो तन कथो नहीं मैं मूरख कथो ना कथो मतलब हमन मूरख का अपना आप लोग मूरख मारे नहीं, मगर भगवान के सामने कथो मैं मूरख। आओ पावन प्रसंग कह लगा का के जयंत यानी इंद्र के बेटा कौआ के वेश धारण करे माता जानकी के पांव में चोंच मारा। और जब चोंच मारिस ना तो रक्त बहे लगे, रक्त बहिस ना भगवान राम देखे लगते कि सीता के पांव से खून निकला थे। झिझी जिला कहना चाहिए, तिनका जिला कहा और तिनका के बाण जैन के पीछे छोड़े और कहते कि अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने। भगवान ने कोई लोग मारना है ना तो देरी नहीं लगे, चाहतीस तो तीर के बाण छोड़ सकती से, मगर जैन का मारना उद्देश्य नहीं है बल्कि जैन का सुधारना उद्देश्य। जैन जैसे जैन मूर्ख लेकर पास कहे गए काबर काबर जैन भगवान के पर चले समुद्र के ताल लगाना चाहते जैन था, आज भगवान के पर चले भगवान की बुद्धि भगवान के पल्ला देखना चाहते। जिकर थाल लगाना मुश्किल है, जिकर बुद्धि के पार पाना मुश्किल है। ये पावन भाव आप सबसे बीच में रखो। भजन के बाद बोल से रामचंद्र की जय। अरे
यह जगन दो भैया गाएंगे छुट गया तारा भाई सुन 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 करेगा तारा भाई सुन 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 करेगा
मिला ले से मानस मिशन समाज संसार के सबसे पवित्र रिश्ता कहे गए पति और पत्नी के रिश्ता। और पवित्र कर से कहा था कबर ये वो रिश्ता है जेकर से समाज के निर्माण होते हैं, परिवार आगे बढ़ते पति और पत्नी से। और पति और पत्नी एक दूसरे के पूरा कहना है कि वनवास तो भगवान राम ला हो रही से, वनवास भगवान राम ला हो रही से, मगर भगवान के संग संग माता सीता का रोकाई। सीता राम वन में आए मना भी करते। सीता जंगल में जाके कैसे करबे, जंगल में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, कैसे सही सीता। सीता कथे स्वामी मैं अयोध्या में रहूं ना, राजमहल में रहूं, कहियो सुख मिले मोला, और सुख बिना मोला दुख के समान लगे। अब मैं जंगल में रहूं, जंगल में तेज और साथ रहे, वो दुख भी ना मोला सुख के समान लगे। काबर संग में ते स्वामी, संग में पति और पत्नी। पति के जीवन में दुख आगे पत्नी हर लेते, पत्नी के जीवन में दुख आगे ना पति हर लेते। सुम्मत है, जे घर में सुम्मत है ना वो घर में स्वर्ग अभिष्ट है, जे घर में सुम्मत नहीं है वो घर में नरक अभिष्ट है। भगवान राम तो माता सीता बड़ा सुम्मत है, जंगल में हो सुविधा कम है, राजमहल जैसे सुविधा नहीं है, मगर पति और पत्नी है ना, हर सुख ले दूसरे से बांटा थे, हर दुख ले दूसरे से बांटा थे। लिखने वाला तो गजब के गीत कहे दाई का, तेरा साथ है मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरे में जैसे दिख रही रोशनी है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो। भगवान राम के साथ में माता सीता है, अपन शुक्ला छोड़ के आ। जिन प्रसंग से चर्चा करते हो वहां श्रृंगार रस है। जंगल में सोनार की दुकान नहीं रहा, और हर पति की ख्वाहिश रहती कि मोर जो पत्नी है वो सजे हुए रहा। भगवान राम आज माता सीता ला सजाए लगा थे, और सजावट किसे तो कहना है, एक बार चुने कुसुम सुहाए, चुने लगा था। कुसुम मतलब फूल हो, फूल तोड़े लगा थे राम, चुन चुन के फूल तोड़े लगा थे, और फूल के भूषण बनाए लगा थे, माला गहना पहन भगवान माता सीता पर बना दे, बड़ा सुंदर।
मन भावन। अब बनाए के बाद ना माता सीतल पहनाए लगा थे, सीतई पहिराए प्रभु सादर। अच्छा एक बात बताओ, सीता पहिराए प्रभु सादर, तो ये पहिराए जो शब्द है वो हिंदी एक छत्तीसगढ़ी है। पहिराए जो शब्द है वो हिंदी एक छत्तीसगढ़ी है, कहा छत्तीसगढ़ी है ना। हाँ, मूर्ख मतलब ये है कि रामचरित्र मानस में कई जगह छत्तीसगढ़ी अंकित है दाइयो, है ना। यहाँ वहाँ ते में और छत्तीसगढ़ी मीठा लगता है, बड़ा स्वाद है। हम लोग तो हिंदी लिखा रहते तब हम छत्तीसगढ़ी में बोलथन, कबा हिंदी अटपटा लगता है बोलथन बोला, मगर अटपटा लगता है, कबा मीठ है छत्तीसगढ़ी। एक बार की बात है, कम बोलने वालों का इंटरव्यू होता है दाई हो, कम बोलो मगर दम बोलो। सबसे पहले इंग्लिश वाला जो इंटरव्यू है, इंग्लिश वाला जाते दरवाजा खटखटाते कहे लगते मैं आई कम इन सर, सामने वाला कहते यू आर रिजेक्टेड सर। क्यों? तुम्हारा शब्द बहुत लंबा है, रिजेक्टेड। बाद हिंदी वाला जैसे दरवाजा खटखटाई, हिंदी वाला कहते क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हिंदी वाला कहते यू आर रिजेक्टेड, गो, तुम रिजेक्ट हो गए। अंतिम में छत्तीसगढ़िया जैसे दरवाजा खटखटाई सब एक शब्द की इसका सेलेक्टेड, कम में दाम एमोन छत्तीसगढ़ी। ऐसे ऐसे शब्द है हमारे छत्तीसगढ़ी में कि बोलबे तो मीठा लगते, हम बोलते तो बोलनी जाना कि बोला हिंदी में का कहते, प्लीज ला हिंदी में का कहते हैं, का कहते माइक वाला भैया, प्लीज ला हिंदी में का कहते हैं, कृपया, कृपया। और छत्तीसगढ़ी में हैं का कहते, छत्तीसगढ़ी में का कहते नहीं जानो ना। हाँ कि ना वो उठिया ना, समय कम है, समय कीमती है, रब ले बताऊं आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ी में का कहते प्लीज ला मत सोचो, नहीं जाना था मैं जाना था। हाँ मगर यहू बता था एक दिन में कतिक बार बात होते कर गिनती नहीं। हाँ मैं बताता हूँ दाई, एक उदाहरण दे से तुम मन निकालो, प्लीज ला छत्तीसगढ़ी में का कहते हैं, है ना। ध्यान से सुना रहा कब शब्द कहीं चुक ना जाए। एक दिन के बाद तुम यहाँ सियान बाजार जा रहे हो, गुड्डू पापा संत गुड्डू खा मंगला चुचा राजीव में नहाते डोंगर में चढ़, डोंगर कर में इलाका थे मोर छत्तीसगढ़, तो कहना है कि भगवान राम माता सीता ला पहिरावा थे, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, फटिक के शिला में बैठे, बड़ा श्रृंगार कर रहे, बड़ा सुंदर लगा थे। भगवान श्रृंगार करा थे, माता सीता सजे लगा थे, बड़ा सुंदर लगा थे, देखा थे। इंद्र के बेटा जयन लोग देखा रहा, जैन देखते ना, अब मन में ठीक कल्पना करे लगा थे कि भगवान का थे, नन नहीं नारायण का थे, और ये का भगवान के काम का है, धरती के पाप दूर करना, उसने ना राक्षस दुष्ट मतलब मारना, मगर जैन का सोचे का लगा थे भगवान का थे, और ये भगवान नारी श्रृंगार करता, पाँव में जब पायल भी नहीं सोई भगवान तो माता सीता पाँव छुई सोई ना, हाँ कि ना छुई सोई। तो कहना है कि जैन कथे तू नारी अपन पत्नी के पाँव छुआ थे, ये भगवान नहीं हो सके। जैन मन में कल्पना करा थे ये भगवान दुनिया वाला बने भगवान कथे था, जैन आज भगवान के परिचय लूंगा, लड़का मास्टर के पर चले दाइयो
परीक्षा कैसे लेवा थे कौवा बन गए। अच्छा ठीक बात बताओ, कौवा कोई बने लाग थे दिखे में कैसे दिखते हैं? करिया। हाँ काला हिंदी आई एम छत्तीसगढ़ी करिया जब देख देना तो कलर ही नहीं पोसा हड़ा ओकर चिल्लाई बने लाग कोई छाने में चिल्ला दे कोई फेंक के मार दो तो भागा यहाँ लेके न देकर चिल्लाई बने लागे न दिखाई बने लागे कौवाल कोई बात है नहीं भाई। अच्छा एक भाव बात है कना कि जागी रखी भावना तैसे दिन मूरत प्रभु देखे ही जैसे है ना, मगर कहना है कि जे जैसे वेश धारण करते ना ओकर जीवन में उसने हो जाते। एक दिन के बाद माता सीता ला जब रावण चुराई और रावण चुरा के माता सीता ला प्राप्त करना चाहते तब माता सीता रावण ला ना ही बोली अब सीता के अंदर से राम समाये थे तो रावण रोए रुदन करे लगी। तब मंदोदरी कथे पतिदेव रावण लग कथे काय मंदोदरी आप रोआ काबर रोआ। तब कथे मंदोदरी मैं संसार में हर चीज प्राप्त कर डाले हूँ मगर सीता प्राप्त नहीं कर पात हूँ। तब मंदोदरी कर पत्नी है अब पत्नी पति के दुख नहीं देख सकती। मंदोदरी कथे स्वामी एक काम नहीं करते का काम सीता ले एक बार राम बन के तो स्वीकार कर मनाए के प्रयास करो। तब रावण बड़ा सुंदर भाव से बात इसका मंदोदरी में राम बने रहे जब राम बनेगा तब जति भी पराये नारी है बोला माँ के समान लगे मंदोदरी और राम के स्वभाव है राम के स्वभाव तो जैसे वेश धारण कर बिना जीवन में वैसे समाये हो जाता। आज जैन था कौवा बने राम जे जगह है वो जगह आवा थे आगे का होते पुनः चर्चा करबो भजन के बाद। बोल लखन से रामचंद्र की जय।
रात छिपे बोल सपना माला तो हम हो रात छिपे बोल सपना प्रभु के भक्ति के गोरुआ अपन छिरा के छाव बबना भव सागर के चलते संगीत प्रभु भजन गाई भव सागर के चलते संगीत प्रभु भजन गाई रे ला 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 सुरपति सुत धरि व्याहस वेसा जैन कौवा के वेश धारण करे सठ चाहत रघुपति बल देखा और कौवा के वेश धारण करके भगवान के रूप ला देखना चाहते, भगवान के बल ला देखना चाहते। जिमी पिपली सागर था महामंद बदी पावक चाह। महान कहना चाहिए कि महान मंद बुद्धि चीटी समुद्र के था लगाना चाहता उज्जैन है ना। मतलब कहना है कि लड़का मास्टर के परीक्षा ले जाता, बात समझ नहीं इतना भाई। कहना है कि जहाँ उलट उलट हुआ था ना बात समझ आए नहीं नहीं। जान चाहूँ आप सबसे, एक जगह ऐसने एक झन्नोनी के बिहाव नहीं होता है ना, बिहाव नहीं होता है। गांव भर भर मन कथे नोनी ला नोनी एक काम करबे तोर बिहाव होई, मगर तोला जब लड़का देखे ले तो गोठियाना बस नहीं। नोनी कहते ठीक है नहीं गोठियाओ, और नहीं गोठियाए बिहाव नहीं हो। कारण ये रहता है कि नोनी उल्टा समझते। तो एक दिन के बाद बिहाव तो हो गए, बिहाव हो बाद दमान ला सास विधि कुरिया में बुलाते हो कथे दमान कथे काय सासुमा देखो एक बात हम आपसे सुबह कौन सी बात, हमर जो बेटी है उल्टा समझते हैं। कैसे उल्टा? उल्टा कहना है वो सीधा समझिएगा। अच्छा ले चल ठीक है। बिल्कुल दमाद हा बेटी ला कहा थे, उल्टा कहना है वो सीधा समझाते। कैसे उल्टा कहा थे? हम अन्नी जातिन का बेटी कहा थे दमाद, हम अन्नी जातिन का तो कर बेटी कहा थे जाबो ए बेगला नी धरते का धरबोन नी रेंगते का रेंगबोन ए मोटर में नी चढ़ते का चढ़बोन चढ़ गए पहुंच गए गांव पहुंचे। गांव तीन मोटर नी उतरते का उतरता नदिया हा पूरा भरे रहा है, कल कल छल छल बहावत रहा है। ओकर पति कथे देख नदिया हा नी बोहा है कथन ना, ओकर पत्नी कथे हम देखा था नदिया बोहा थे ते हाँ नदिया के तीर में नी खड़े रहे ना। ओकर पत्नी कथे हम खड़े हन
ओकर पति कहे लगत है ते नदिया के तीर में नी खड़े रहे ना, हम रास्ता नहीं देखन का, जा रास्ता देख में नदिया के खड़ में खड़े हो। वीड़ा के भैंसा बहावत आता है। ओकर पत्नी कथे देखा था नदिया बहावा थे। ओकर पति कथे थे नदिया के खड़ में खड़े मत रबे, हम नदिया खड़ में खड़े छन कहते तीर में खड़े। ओकर पत्नी हाँ भैंसला देखा थे ओकर पैर सलन के बहु हाल चलो जोर से चिल्लावत ओकर पत्नी हमला बचाओ बचाओ। ओकर पति देखते जोर से चिल्लाते वो काहे भैंसा कुछ नी धर देगा टपले धरी बुहात रहते बाँच के, मगर बुहात है ना अभी भैंसा सन बुहावा एक सन बुहावा सब भैंसा सन बुहावा। अब वो मन में दूटी भाव आगे एक नदियल पार कर रास्ता खोजना है, दूसरा टेंशन अपन पत्नी ला बचाना है। कदे टेंशन से गुजरे दोनों टेंशन में कहा थे भाई सब कुछ ही बने नी धर रवे ना वो कहा थे हम धरे छान बने नी धर रवे ना हम धरे छान। अचानक से टेंशन में भुला जा उल्टा के किला बपरा सीधे थे पार थे कथे वो भाई सब कुछ ही बने धर रवे ना वो कथे हम छोड़ दे। भैंसा अलग बुहागे ओकर भाई अलग बुहागे उमर के रुक ला खोजे ए रुक ले ओ रुक ला देखे। एक जन आदमी कथे जी का करथा ओ कथे भाई के जी मोर मोबाइल खोजत हो त रुक मन में काबर खोजता जी उल्टा समझते बुहाए बजाय उड़ा की सोई का कहा है ना जेकर जीवन में उलट होते ना समझ आ लेता। जैन के बुद्धि काम नहीं करत, चीटी समुद्र के था लगाना चाहता है ना। जैन तो समझ नहीं आवत है कि भगवान नर है कि नारायण। चले गए भगवान के परीक्षा लेवर, भगवान माता सीता के श्रृंगार करत है, सीता के श्रृंगार करत है। जैन कौआ बने हैं माता सीता के पाँव में जाके चोट मारती। सीता चरण चोट हाथी भागा मुड़ मति मंद करण कागा। सीता के चरण में चोट मारी और भगवान आज्ञा देते कि सीता के पाँव में चोट रक्त बहल लगाता है। चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्त बहल लगी। भगवान जानी पत्नी के पाँव में खून देखे लगे तो कौवा चोट मारे है ना। जैन को नहीं जानता भाई अभी को राक्षस है ना। जे देखो परीक्षा का कर लेना रिस जैन ला अपन राम के था लगा जा रही ना, राम के बल राम की बुद्धि देखे जा रही ना, राम के परीक्षा लेना चाहते मगर जैन परीक्षा का कर ले। चोट कहाँ मारी? भगवान माता सीता के पाँव में है ना। तो परीक्षा लेना राम तेरी से मगर क्षति पहुंचे इस माता सीता। एक मतलब ये है कि जैन के व्यवहार जैन के आचरण एक राक्षसी आचरण होगी। परीक्षा बल के था, बुद्धि के था, राम के लगाना इसे मगर चोट मार दी माता सीता के। एक नारी ऊपर घात पहुंचा। सुने हो घटना ला दुरूप के 8 साल के बेटी वो दरिंदगी के साथ कर्म करे है ना। इतना कर्म कि जब ये न्यूज फैले लगी ना लोगन को एक मांग इसकी वाला फांसी में टांग दिया जाए है ना। कहना है कि उसने लजाया जे नारी पर घात पहुंचा। भगवान देखे लगे इसकी जया
कौआ बन गया है और माता सीता के पांव घात पहुंचाने लगे, रक्त बहने लगे हैं। भगवान धनुष उठाए, बाण उठाते हैं, बाण उठे भगवान सिख धनुष सायक संदाना। सिख सरकंडे, सरकंडे का अलग कथे था, झीटी नहीं कथा भाई ऊंचाई बाण चलने लगा थे बाण जैन के पीछे, जैन का वो रूप में है, चलने लगा थे, उड़ान लगा थे, कति दूरिया उड़ी। अच्छा भगवान के बाण चाहती तो जैन तुरंत मार सकत रही से, मगर मारी नहीं। बाली असन बनवान ला एक बाण में मार सकते और राम हरे जैन का कति देर करी, मगर हाँ बाण जैन के पीछे चला था। राम लगाते कि अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर, इतना कृपालु हरे, इतना दया के धाम हरे कि हर ऊपर कृपा करने वाले भगवान। जैन के ऊपर भी कृपा करते, तब सरकंडे के बाण मारे और कृपा कोई नहीं करती तो जैन का मारना भगवान बतेरी। उद्देश्य ये है कि मारे से सवाल के हल नहीं होता, थोड़ा सुधारना चाहिए, कृपा करते भगवान। भगवान जटायु जब राम के नाम लेते सो जगह कृपा करे। भगवान अहिल्या पत्थर बने सो जगह कृपा करे। तो रामचरित्र मानस में 5 जगह कृपा के बाद कहे गए हैं। ऐसे कर तो कहना है कि अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर ने अपन कृपा भगवान कर दिए। जैन कुआं बन को ढेल लगा थे, तासन आई के न चलो मोर अवगुण के जेकर जीवन में अगुणता आ जाते, जेकर जीवन में माया ग्रसित कर लेते, बोला भगवान समझ आ नहीं था। अभी भावना जैन के अंदर से कि जैन भगवान ला नहीं जान पाई, भगवान ला समझ नहीं पाई, न जाने की जिज्ञासा रखी, जेकर मन ला माया ग्रसित कर देली ना, भगवान ला दिखाना भी चाहिए, वो देख नहीं सके, नहीं देख सके। जैन तो समझ आ ली जगत राम नर है नारायण, अभी रह गए जैन था। जब कुआं रूप में सोच मारे, रक्त बहने लगी, भगवान से कंडे के बाण छोड़ी, जब जैन भागे लगी ना, बाण पीछे जाने लगी, तब जैन ना समझे ना ये भगवान ने, ये भगवान कहना बता किए दाई हो कि बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो। जैन विचार नहीं करता, जैन सिर्फ अपने तक रखे, अपना अहम में रह के भगवान के परीक्षा ले जल्दी चीटी समुद्र के था लगाए चलते। पावन भाव आप सबके बीच में रखे के प्रयास करते हैं। समय काकरो इंतजार नहीं करे, सब समय में बंधे हैं। जीवन में मन के सब दे सकते, सब, मगर समय नहीं दे सके। जैन के कर्म है जेकर फल भोगा थे, एक कर्म योनि है, जैसे भोगो तैसे खाबो, जैसे करबो तैसे पाबो। हमारा कर्म और कर्म हमारे हाथ में, का गलत है का सही है आप सबो जाओ बताए, कसा नहीं है ना, हमारा कर्म सही रहे तो हमारे जीवन में सही रहे। भाव रखते भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई बोल रहे हैं। रामचंद्र की जय। चल
लगे हर बात मेरा, लगे हर बात मेरा, लगे हर बात मेरा, चलना गाँव में हम भजन लगे हर बात मेरा, चलना गाँव में हम भजन लगे हर बात मेरा। सबके मन झूमे नारे सगवारी, सबके मन झूमे नारे सगवारी, लगे हर बात मेरा, लगे हर बात मेरा, लगे हर बात मेरा, चलना गाँव में हम भजन लगे हर बात मेरा, चलना गाँव में हम भजन लगे हर बात जंगल झड़ी दूधरी पारी, हवे हवा के छा, परक से हरे हरे लागे, मन भवन मोहेगा, आवे आवे रमा मोहेगा, आवे आवे रमा मोहेगा, मन भवन मोहेगा, आवे आवे रमा 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 मो
एक तो बात बताओ पूछे कहा था पूछा था अभी तक के कोइन में ताली बजा के क्यों का तकाबर बजावा हैं मन करत है ताली बजाएगा हाँ हाँ तो मन करत है तो ताली ताली मोरन हैं ये का ताली बजी एक जन एक ठीक हाथ उठते नहीं ये पार रखे हो बजा से अटल के रोटी पड़ल के धान ये पार जान के ऊपर बने बजाल बात है कर हाँ की ना आप सबने प्यार से माहौल बनाया है आप सबने प्यार से माहौल बनाया है उतने दूर से हमें बुलाया है तो जरा ताली तो ढंग से बजाइए क्योंकि ऊपर वाले ने एक नहीं दो दो हाथ पकड़ाया। चलिएगा भजन के साथ सहयोग करेंगे एक अंतिम मंत्र आप सबके बीच में रखें और निवेदन बने बजहू कैमरा वाला भैया एक घुमावे बाद में देखो कौन बजे सब कौन नहीं बजे सबसे फोटो वाला है रही देखो कोई चुपू ना तुम्हारा जानो मैं नहीं जानो बाद में तुम्हारा देखो मन तो नहीं बजाते हैं ऐसी मत कहो फिर बात है ना सबके फोटो वही तो बिल्कुल ताली बजाना है ताली के साथ आप सबसे अपेक्षा चलिएगा Thank you.